हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पहला पार्ट का जितना भी बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उस सबको मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, रबड़ के कारण उत्पन्न विद्युत होती है। पहला विकल्प दिया है स्थिर वैद्युत, दूसरा विकल्प दिया है विद्युत चुम्बकीय, तीसरा विकल्प दिया है विद्युत धारा, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला विकल्प है स्थिर वैद्युत, ये इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस प्रकार वस्तु पर आवेशों का अभाव होगा। पहला विकल्प दिया है पीट कर, दूसरा दिया गया है गर्म करके, तीसरा दिया गया है हिलाकर और चौथा दिया गया रगड़ कर। तो जो इसमें राइट आंसर होगा और चौथा विकल्प होगा रगड़ कर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जब दो पिंड आपस में एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाए तो वे अर्जित करेंगे। पहला विकल्प दिया है समान और सजातीय आवेश, दूसरा विकल्प दिया गया है समान और विजातीय आवेश, तीसरा विकल्प दिया गया है असमान और सजातीय आवेश, चौथा विकल्प है असमान और विजातीय आवेश। तो जो इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है, वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया आवेश का क्षेत्र, दूसरा विकल्प दिया गया आवेश की मात्रा, तीसरा विकल्प दिया गया आवेश का सामर्थ्य और चौथा विकल्प दिया गया आवेश की ध्रुवणता। तो जिसमें जो फोर्थ विकल्प है, जो चौथा विकल्प है आवेशों की ध्रुवणता, इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत रोधी है। पहला विकल्प है शुष्क हवा, दूसरा विकल्प मानव शरीर, तीसरा विकल्प है पृथ्वी और चौथा विकल्प है लकड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि लकड़ी है जो विद्युत रोधी होती है। तो जो इसमें चौथा विकल्प है वो क्या है, राइट इसका आंसर है। छठवां क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो पहला विकल्प दिया गया है कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों में स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरा विकल्प दिया गया है कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तीसरा विकल्प है रगड़ने की क्रिया में नया आवेश उत्पन्न हो जाता है, चौथा विकल्प है ए और बी दोनों सही है। तो जो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, ये इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है ऊन के साथ रगड़े हुए किसी पॉलीथीन के टुकड़े में 6×10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेशित आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। उन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया 3×3.75×10⁻10, दूसरा है 9.6×10⁻10, 9.6×10⁻12, 3.75×10⁻12। तो जो इसमें जो चौथा ऑप्शन है 3.75×10⁻12, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। 3.75×10⁻12 ये इसका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है एक कप में 250 ग्राम जल है, एक कप में 250 ग्राम जल है, कप के जल में उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है 1.34×10⁻19 कूलाम, बी है 1.34×10⁻7 कूलाम, सी दिया गया ऑप्शन 2.43×10⁻19 कूलाम, 2.43×10⁻7 कूलाम। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 1.34×10⁻7 कूलाम, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला नौवां क्वेश्चन देखते हैं कूलाम के नियम में नियतांक के निर्भर करता है, के किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिया गया माध्यम की प्रकृति में, दूसरा मात्रकों की पद्धति पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया आवेश की तीव्रता पर, चौथा ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों पर। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों पर। तो इसको आप ट्रिक लगा लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो बच्चे 2023 में 12th की परीक्षा देंगे वो पहले पार्ट में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको मैं कवर कराया हूँ, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें
1 गुणे 10⁻⁷ कूलाम इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेशों वाले दो छोटे आवेशित गोलों के मध्य बल होगा 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 5.4 इंटू 10⁻² न्यूटन, 5.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये इसका राइट आंसर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।